बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा है, इसके ऊपर बात करनी है। और दूसरे नंबर पे जनरल आसिम मुनीर ने कुछ उलमा कराम से मुलाकात की, जिसमें यानी कि इख्तलाफ पाया गया। तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं उनमें सोशल मीडिया के ऊपर कुछ उसे अच्छा समझ रहे हैं और कुछ उसे ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मुकाबले में या तहरीक लबैक के मुकाबले में उर्स के दिनों में एक नई जमात या एक नई तहरीक का कुछ इस हवाले से भी बहस चल रही है। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का भी इसके ऊपर वजाहत आ गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो चल रहा है। नाज़रीन, अगर इस उर्स को हम देखें सिर्फ मसलिक लेवल पे या मजहबी लेवल पे हम इसको वाले से देखें तो ये कोई इतनी अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि मसले के बरेलियत में बहुत सारे बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनके सालाना उर्स मनाया जाता है। बड़े बड़े आलमी दीन भी गुजरे हैं, थोड़ा सा ही बहुत सही, लेकिन उस उनके मनाए जाते हैं। अगर हम इसको मसले या बरेलियत के तौर पर हम देखें तो ये कोई इतने मायने नहीं रखता है। लेकिन आज हमने जो बात करनी है वो अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स और बाकी जो बड़े बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं उनके उर्सों में जो जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि इस उर्स से पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तान के जो आम वर्कर हैं जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दलील है, अगर वो समझें तो। नाज़रीन, ये जो अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा है, इसमें फर्क क्या है? इसमें सबसे बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मसलिक या इस्लाम के लिए जो उसने कुर्बानियां दी या उसने जो बड़े कारनामे सर अंजाम दिए वो तो किसी से ढके छुपे भी नहीं है। क्योंकि जब अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे तो इसके जो बड़े बड़े मुखालिफिन थे, हसन निसार जैसा सहाफ़ी, आफ्ताब इकबाल जैसा सहाफ़ी, इवन कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक कादियानी यूट्यूबर है उसने भी अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा देख के उसके हक में वीडियो बनाई थी। बड़े बड़े हैं, वो कहते हैं कि यार काश हमें मालूम होता तो हम अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते। फर्क नाज़रीन ये है कि अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह एक सियासी लीडर भी थे। अगर जो आदमी सियासत में होता है तो उस टाइम तो बहुत सारे लोग सलाम करने वाले आते हैं। जैसा कि एक मशहूर कहावत है ना कि एक SHO की वालदा के जनाजे के ऊपर जितने लोग होते हैं, अगर वो SHO के जनाजे में हो तब मालूम पड़े कि वो SHO कितना अच्छा है। तो अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उसका जनाजा फिर सालाना इतनी बड़ी तादाद में, जहां लाखों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान में इसके उसमें शरीक होते हैं, तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि उसका जो सियासी सफर था वो भी बड़ा जबरदस्त था। क्योंकि अक्सर हम ये देखने में मिलता है कि कोई भी आदमी है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो फिल्मी स्टार है, चाहे वो कोई बड़ा आलमी दीन है या कोई भी है, जब वो सियासत में आता है तो उसकी वो जो चाहत होती है लोगों में वो खत्म हो जाती है। कहते हैं यार ये तो सियासी आदमी है। खासकर जो आलमी दीन सियासत में आते हैं तो उनकी जो वो लोगों में दिली मोहब्बत होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की और ज्यादा बढ़ गई है। अगर वो सियासी जमात न बनाते, खासकर खत्म नबुव्वत के हवाले से जो उसने धरना दिया था, उसके अलावा आसिया मलूना की रिहाई के वक्त उसके जो बड़े बड़े यानी कारनामे हैं, शुरुआत में फ्रांसीसी सफीर के ऊपर स्टैंड लेना, तो ये वाज़ेह दलील है कि इसको लोगों ने अच्छा समझा है और ये साबित किया है कि अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की जो सियासी जिंदगी थी वो भी किसी से कम नहीं थी। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तो ठीक थे लेकिन अल्लामा साद रिज़वी साहब अपने बाप की तरह नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अपने बाप की तरह हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। यही लोग अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी यही कहते थे कि यार ये तो सियासी लीडर है, ये तो चाबी वाला खिलौना है। चाबी वाले खिलौने का लक़ब तो उसी टाइम मिला था ना फैजाबाद में, तो हयात थे अल्लामा खादिम हसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। तो अब वो कहते हैं जब उसका जनाजा देखते हैं, जब उसकी उस मुबारक देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार वो तो बहुत अच्छा था। तो उससे बेहतर है कि अभी भी अच्छा, इससे पहले सियासी लीडर मजहबी बहुत गुजरे हैं। अहले सुन्नत जमात यानी कि जो बरेलवी अकीदत रखते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान नियाज़ी को देख लो, मौलाना शाम नूरानी को देख लो, तो उनके शायद वो इतने बड़े उर्स या उनका किसी को कुछ मालूम भी नहीं है।
हालांकि उन्होंने जितना बड़ा कारनामा सर अंजाम शाह नूरानी साहब ने दिया था, अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान नियाज़ी ने दिया था, बहुत बड़ा। हालांकि ये खुद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह उनको अपना पीर व मुर्शिद जानते थे, लेकिन जो इज्जत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को मिली है वो किसी को नहीं मिली है। तो नाज़रीन, इससे मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासतदानों को सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है बड़े बड़े लीडर गुजर गए, उनकी कब्रों के ऊपर जाने वाला भी कोई नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है कि ये किसकी कब्र है। अब नाज़रीन बात करते हैं जो जनरल आर्मी चीफ आसिम मुनीर बाजवा ने जिन उलमा कराम से मुलाकात की है, तो इसको तहरीक लबैक, अच्छा जो पीटीआई वालों ने प्रोपेगेंडा किया है पहले उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर ने गिलास के आगे खड़े होके वो खिताब कर रहा था, उसको वो बुरा समझ रहे थे, जो बिल्कुल साबित हो गया। मुफ्ती मुनीर रहमान ने भी कह दिया है कि कोई गिलास वगैरह नहीं था। लेकिन इनकी जहलियत ऐसी है, इन जो ज़हनी गुलाम है, कि बिलफर्ज अगर वो सच भी है, बिलफर्ज अगर सच भी है कि वो शीशी के गिलास में खड़ा था, तो बहुत सारी दलीलें हमारे पास हैं कि चाहे वो जनरल है, चाहे वो बादशाह, वजीर है, सदर है, जब उनको थ्रेट होता है, जब उनको डर होता है, तो वो अपनी सेफ्टी करते हैं। सेफ्टी के ऊपर तो किसी को भी इतराज नहीं है। तो अगर जनरल आसिम मुनीर गिलास के पीछे खड़ा हो गया तो ये ज्यादा बुरा है, या इमरान खान को जब जान का खतरा था तो वो बाल्टी लेके घूमता था, वो ज्यादा बुरा है। किसके शान और शन शीशे गिलास में खड़ा होके किसकी इज्जत ज्यादा बनती है, या एक बाल्टी लेके हर जगह में घूमना वो किसी आते हो। लेकिन इनकी किस्मत में जिल्लत लिखी हुई है, ये तो तनकीद करते ही रहते हैं। असल में नाज़रीन जो बात करनी है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो तनकीद हो रही है, तो दो रंग में तहरीक लबैक के जो कारकुन सोशल मीडिया में है वो इसको ले रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जी दरबारी मुल्ला हैं, बिल्कुल शक नहीं है दरबारी मुल्ला थे, दरबारी मुल्ला हैं। ये बाबा जी के जो उसके दिनों में इन लोगों को बुलाना और तहरीक लबैक के खिलाफ यानी कि एक तहरीक का, तो नाज़रीन इसमें मुझे कम से कम कोई हकीकत या कुछ सच्चाई नहीं लगती है। हाँ, मैं इसको बहुत अच्छी नजर में भी नहीं देख रहा हूं कि जो इसकी तारीफें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है जो वो तारीफें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो जी हाफिज कुरान है, उसने उलमा अकराम से मशवरा ले लिया कि उसका इसराइल के खाल क्या करना है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अकराम हम उसको मशवरा दे रहे हैं, हमारा जनरल आसिम मुनीर ये कर देगा वो कर देगा। वो बात भी नहीं है, इसके बीच में बात है जो परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा नया आर्मी चीफ आता है, नया सदर आता है, कोई भी वजीर आजम बनता है, तो ऐसे दरबारी मुल्ला उनके रखे होते हैं, उनको बुला के सिर्फ अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए कि देखो जी ये उलमा अकराम से भी मशवरा करते हैं। क्योंकि मुल्क के अंदर जो उलमा अकराम की अक्सर जो मजहबी लोग होते हैं उनकी हुकूमत से नहीं बनती है, हुकूमती अदारों से उनकी नहीं बनती है, तो उनको एतमाद में लेने के लिए, अवाम को एतमाद में लेने के लिए कि देखो आर्मी चीफ ने जी उलमा अकराम से भी बात किया। तो इस जो मुलाकात है, इस मुलाकात की कोई हम एक फॉर्मेलिटी हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी थी, ये पूरी हो गई ना। इसको बहुत अच्छी नजरों में देखा गया कि भाई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन मुझे कम से कम नहीं लगता है ना ये तहरीक लबैक के खिलाफ कोई बड़ा प्रोपेगेंडा है। अगर होगा भी तो, अगर फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि तहरीक लबैक के खिलाफ या दूसरे जो उलमाए हक हैं उनके खिलाफ हम कोई ऐसी तहरीक चलाएंगे, तो वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। ये कोई पहली कोशिश नहीं है, हर हुकूमत ने कोशिश किया है और उसको अपने मुंह की खानी पड़ी है। तो नाज़रीन इसमें कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं है। इसकी वजाहत की है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने जो वजाहत की है वो उस गिलास के हवाले से की है कि जो पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोई गिलास के पीछे नहीं था, वो उलमा अकराम से घुल मिल गए, उनके साथ तफसीली मुलाकात हुई। बल्कि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने कहा है कि फलस्तीन और इसराइल के हवाले से भी तफसीली बात हुई, लेकिन जो असल फोकस, असल उस मीटिंग या उस मुलाकात का जो मकसद था वो जो अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी होती है, उस दहशतगर्दी के हवाले से उलमा अकराम को एतमाद में लेना था। ये असल उसका बुनियादी मकसद था। बरकम नाज़रीन कोई इस उलमा अकराम की मुलाकात से हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई इतनी बड़ी चेंज आएगा या कोई तहरीक लबैक के लिए खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खतरा नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे जिम्मेदार आदमी को हक साथ सुनने की और इसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।